सॉल्व हो गया लास्ट वाला क्वेश्चन? मैम 20 आवर 30 मिनट आ रहा है। 20 आवर 30 मिनट? एग्जैक्टली नहीं बता रहा हूँ मैम, और सॉल्व करना ही है। अप्रॉक्स इतना आ रहा है अभी। सिंपली तो आपको कैलकुलेशन करना है, तीनों का कंबाइन दिया हुआ है। देन आप कंबाइन दिया हुआ है मीन्स आप एलसीएम जो निकालेंगे वो कंबाइन बता देगा, और जब कंबाइन मिल जाएगा करता हूँ। तो इंडिविजुअली निकालना है। फॉर टैप 1 ए बी सी तीनों के लिए अलग अलग निकाल देंगे। वही तो पूछ रहा है ना क्वेश्चन में, तो यही पूछा जा रहा है। टर्म जो है वो क्या आ रहा है, दैट मीन्स जस्ट वेट, क्या बोल रहा है। फॉर ए दिया है इतना, बी दिया है, थ्री सी दिया है, तीनों का इंडिविजुअली टाइम दिया हुआ है, तीनों को एक साथ ओपन करना है। सॉरी, ये तीनों कंबाइन एक साथ इतने टाइम तक चलाते हैं तो सिलेक्ट कर देगा। देन इंडिविजुअली क्या होगा, ए का इंडिविजुअल टाइम क्या होगा, बी का कितना होगा, सी का कितना होगा। सो एलसीएम जो हम ले लेते हैं वो कंबाइन ले लेते हैं। जब वो कंबाइन हो जाएगा तो आप क्या करते हैं, इंडिविजुअली निकालने के लिए क्या करेंगे, जो रेट उसका था उससे कम बस उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, रिजल्ट आ जाएगा। यही है ना। मान लीजिए टोटल यूनिट हमारा एक देखिए लो 12, 20 एंड 15 आवर्स अगर है, तो अगर हम इसका एलसीएम लें, 12, 15 एंड 20 था ना, क्या आ रहा है एलसीएम? एलसीएम निकाला है, बताइए। 36 by 180 मैम, that is equal to 1/5. 36 बाई 180 मैम, 36 बाई तो 1/5 हो जाए मैम, 1/5 हो जाएगा मैम। 1/5 क्या आंसर किसी चीज की पूछ बता रहे हैं, आंसर फाइनल? नो नो मैम, इसका फाइनल आंसर ये नहीं होगा। एलसीएम बता रहे थे। अच्छा एलसीएम, यस मैम। एलसीएम कैलकुलेट कर रहे हो तो एग्जैक्टली क्या 3/5 आ रहा है, ऐसा ऐसा एलसीएम कहाँ आता है? मैम वो पूरा बता रहा होगा। अच्छा इसकी बात कर रहे हैं 6 ब्रेक करके। यस मैम, हम ब्रेक करके बनाए थे। चलो 5 से कर ले एक एक स्टेप। 12 एज इट इज, 15, 3, 4, बेटर है 60 आएगा मैम, 60। 360 आ रहा है ना। यस मैम। ठीक, सो आपका जो एलसीएम आया, इसी तरह अगर मान लो हम लोग जो टर्म्स सॉल्व कर रहे थे, जैसे ए नल के ए जो है आपका है ए का, बी का, सी का। सो ए का कितना टाइम लग रहा था हमारा, 12 आवर्स। सो 12, 12 आवर। बी का 15 था या 20 था, 20 आवर्स। लास्ट था 20 था मैम, 15 था। 15 था। ठीक है, अब इन तीनों का एलसीएम दिया है, दैट इज व्हाट, 60। सो रेट अगर देखें तो ये 5 है, और सारा फिलिंग के लिए ही है ना, तो सब पॉजिटिव ही साइन रहेगा। 20 है सो दिस इज 3 टाइम्स, 15 है तो ठीक है, ये हमारा रेट। अब देखो ये जो रेट्स मिला है और तीनों को हम लोगों को करना क्या है, सब एक साथ काम करेगा ना। क्वेश्चन देख लें वापस से क्या है। ऑल द A, B, C are connected to a tank. A and B together can fill the tank in 12 hours. B and C can together in 20 hours. C and A in 15 hours. मतलब दो टैंक एक साथ फिलअप कर रहा है, तो एक टर्म तो एज ए कांस्टेंट है, तो यहाँ पे हम तीनों का एवरेज ले सकते हैं।
सो टर्म हो जाएगा जो आपका आया है that is 5 plus 3 plus 4. This is 5 plus 3 जो टर्म्स ये आ रहा है प्लस 4 डिवाइडेड बाई, क्योंकि 2 फिलअप कर रहा है, एक एज अ फिक्स कांस्टेंट है, सो दिस इज इक्वल टू 4 3 7 5 12 12 by 2, so this is 6 यूनिट 6 होगा। अब देखो 6 यूनिट टोटल फिल हो रहा है ऑन द एवरेज, और हम लोगों को इफिशिएंसी मतलब एक एक का इंडिविजुअली चेक करना है ना, तो फॉर ए बी एंड सी। अब अगर ए के लिए कंपेयर करें तो ए का जो टर्म है देखो क्या है, 5 है, यस मैम। इफिशिएंसी बी का 3 है, सी का ये है। अब बताइए टोटल 60 यूनिट में जो टाइम ए कंज्यूम करेगा वो कितना होगा। ये 6 यूनिट फिलअप कर रहा है तो कितना टाइम लेगा। बताओ। ए की इफिशियंसी से उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, बी की इफिशियंसी से कर दीजिए, सी की इफिशियंसी कैसे करिए, वही होगा ना रिजल्ट। तो ए कितने देर में फिलअप कर सकता है टोटल 60 यूनिट को। 10 मैम। 10 क्यों होगा। ये टर्म होना चाहिए, रुको। ये टोटल 60 यूनिट हम लोगों को फिल करना है बाई ए। सिर्फ ए फिलअप करेगा तो कितना टाइम लगेगा, सिर्फ बी फिलअप करेगा तो कितना टाइम लगेगा, सिर्फ सी करेगा तो कितना टाइम लगेगा। मैम ए का 12 हो जाएगा। ए का 12 हो जाएगा। 12 तो रेट बता रहा है ना। नो मैम 12 नहीं होगा। तब क्या होगा बताओ। बताओ। मिनट, यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन मिसिंग है ना। देखो यहाँ पे जो हम लोग ले रहे थे ए एंड बी कैन fill together in 12 minutes, बी एंड सी in 12, सी एंड ए in this। तो जो टर्म आएगा आपका ये जो लिख रहे थे, this is equal to, this is not only a, this is a plus b, this is b plus c, and this is c plus a। अब यहाँ से a का इफिशियंसी निकालना पड़ेगा तब मिलेगा ना। सो a प्लस बी 5 है,
उसमें से ए का वैल्यू निकाल लो इन दोनों को कंपेयर करके। ये इंफॉर्मेशन मिसिंग था, इसी वजह से वो कैलकुलेट नहीं हो रहा था। डायरेक्टली आप 5 से मल्टीप्लाई कर दे रहे थे ना, तो इस केस में वैसे तो होगा नहीं। ए प्लस बी का कंबाइंड टर्म है ये 5, इफिशियंसी बता रहा है। सी प्लस बी का कंबाइंड इफिशियंसी 3 बता रहा है। ए प्लस सी का कंबाइंड इफिशियंसी 4 बता रहा है। उसमें से ए की इफिशियंसी कैसे निकालोगे? एक सिर्फ ए को कैलकुलेट करना हो तो इक्वेशन से मिल जाएगा। किसी दो इक्वेशन का यूज करें तो हमें एक का फॉर्म मिल जाएगा, ए का वैल्यू मिल जाएगा। बताइए, ऐसे तो इक्वेशन हम लोगों ने सॉल्व किया है ना, ए बी का कंबाइंड वर्क डन इतना टाइम है, बी सी का इतना कंबाइंड है, तो ऐसे होगा। नीचे क्यों पीटी थी आंटी? हाँ पीटी थी। मोबाइल चुप लिया था। बताओ, इन दोनों से मिल जाएगा? से यस और नो? यस मैम, मिल सकता है। मिल सकता है या मिल ही जाएगा? मिल जाएगा, मिल ही जाएगा मैम, श्योर है मिल क्योंकि जाएगा ना? यस तो मैम। बताओ ये क्या होगा? व्हाट इज द वैल्यू इक्वेशन ऑफ? 1 सॉल्व हो जाएगा इक्वेशन 3 से, हाँ, ए एंड ये हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। और इक्वेशन 2 सॉल्व हो जाएगा मैम इक्वेशन ए सी से। से हो जाएगा, सी सी से हो जाएगा, सी से हो जाएगा। हाँ। तो यहाँ से हम लोग ए बी सी का जो यूनिट मिलेगा, इफिशियंसी मिल जाएगा, उसको सिर्फ इससे डिवाइड कर देना है। कोई वैल्यू ऑफ ए बता सकता है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए? ठीक है, इक्वेशन से सॉल्व कर लीजिएगा। जो इक्वेशन से सॉल्व करने के बाद वैल्यू आता है वो आपका हो जाएगा a for a is equal to 2 and for b it is, sorry, for a it is 3, for b it is 2 and for c it is 1। सब यहाँ से अगर 60 में डिवाइड कर लो तो 60 is being divided by 3। 3 से डिवाइड करोगे क्या हो जाएगा? दिस इज 20। फिर इसी 60 को डिवाइड कर लीजिए आप 2 से, तो सिंपली 30 आ जाएगा, और 60 को 1 से डिवाइड कर लो तो 60 आ जाएगा। सो ये टाइम लेने वाला है, एक 20 आवर्स, एक 30 आवर्स और एक 60 आवर्स। सो दिस इज द आंसर। चलो ये क्वेश्चन देखो तो बन सकता है। Two pipes can separately fill a tank in 10 hours, 15 hours respectively. Both the pipes are open to fill the tank, but the tank is 1/6 full. A leak develop in the tank through which 1/6 of the rank जो भी water supplied by both the pipes leak out. What is the total time taken to fill the tank? ये मतलब समझ लीजिए आपके पास दो ऑप्शन है, जो फिलअप कर रहा है, और एक है जो बिकॉज ऑफ लीकेज ये लीक कर रहा है इतना वाटर जो भी आपने सप्लाई किया है वो, और लीक का रेट दिया हुआ है। तो दैट मीन्स आप इसको एज अ लीकेज वाले को कंसिडर कर सकते हैं एज अ थर्ड टैप जो उसको खाली कर रहा है। तो फिर कितना टाइम लगेगा टोटल टू फिल दैट टैंक?
बताइए, बन सकता है ऐसा क्वेश्चन? इसको सिंपली आप दो टैंक फिलअप करने वाला एक खाली करने के लिए है, तो सिंपली वैसे ही बना सकते हैं जैसे हम लोगों ने बाकी क्वेश्चन बनाया था। करके देखिए। बताइए, बन सकता है ऐसा क्वेश्चन? यस मैम। रिलेशन भी कम मैम है। यहाँ पे लीक क्या हो रहा है मैम? मतलब वाटर लीक हो जा हाँ, रहा है वाटर लीक हो 1/6। रहा है। हाँ, वाटर लीक हो रहा है, उसको मान लो ऐसा कंसिडर कर लीजिए, थर्ड पाइप है जो, मतलब थर्ड टैप है जो खाली कर रहा है पूरे टैंक को एट। यानी इसको एक्स मान लेता हूँ मैं। हाँ, तो कंसिडर कर सकते हैं। मतलब यही है कि जो, अच्छा ये जो लीक आउट हो रहा है उसको हम लोग फिलअप कर लेंगे कितने टाइम? व्हाट इज द टोटल टाइम टेकन टू फिल दैट टैंक? सिक्स आवर मैम। हेलो। 6 आवर टोटल आंसर है, फाइनल? नो मैम, फाइनल नहीं, अभी कर ही रहा हूँ। सॉरी। फाइनल। बाय प्रोसेस इसको सॉल्व करेंगे तो ये थोड़ा टाइम लेगा। जो भी फिलअप करने का रेट है वो, और उसमें फिर से आप फिलअप करते जा रहे हो, फिर लीक आउट भी तो होता जा रहा है, तो उसको दोबारा से वो भी फिलअप करना है, तो टोटल टाइम होगा उसको, जो 1/6 पार्ट को फिर से फिलअप करेगी। और 1/6 पार्ट आई डोंट थिंक कि बहुत स्मॉल पार्ट होता है। टोटल अगर 1 घंटे का ड्यूरेशन ले रहे हैं तो 1/6 पार्ट आपका क्या हो जाएगा? अकॉर्डिंगली वो चेंजेस आएंगे। पहले तो एलसीएम लेके जैसे बनाना है वैसे ही बना रहे हो ना, फिर लीक आउट वाला टर्म एक्स्ट्रा करना है। ए बी की इफिशियंसी कितनी है कलेक्टिवली? आदित्य, ए और बी की कलेक्टिव एफिशिएंसी कितनी है? 1/3 आ रहा है मैम मेरा तो। कलेक्टिव एफिशिएंसी
यस मैम 1/3 आ रहा है। 1/3 कैसे होगा? एलसीएम निकाल रहे हो तो क्या आ रहा है? 15 इंटू 10 एंड 15 का एलसीएम क्या है? इट इज 30। यस मैम। सो एफिशिएंसी ऑफ फर्स्ट क्या हो जाएगी? 15 है, सॉरी 10 है, तो 10 की एफिशिएंसी और फिर 10 की एफिशिएंसी क्या हो गई 30 से? 3 टाइम्स। 15 की 2 टाइम्स, तो 3 + 2 5 टाइम्स होगा ना एफिशिएंसी। 5 यूनिट हो जाएगी, 5 यूनिट पर आवर जो भी है वो ए और बी की कंबाइंड एफिशिएंसी है ना। यस मैम निकाल रहा हूँ मैम। जैसे अगर मान लीजिए ए टर्म है हमारा, है एक टैब ए है, एक बी है, एक का रेट 10 आवर, जो भी 10 टर्म्स के फॉर्म में है, 10 आवर्स में ये काम कर रहा है। दिस इज फॉर 15 रेट, और इसका जो आप कम ये ले रहे हैं, दिस इज एलसीएम इज 30। 10 आवर और 15 आवर रिस्पेक्टिवली दिया हुआ है। हाँ हाँ, वो तो रिस्पेक्टिवली है ना ए और बी का। क्वेश्चन में देखो मैम 7 आवर होगा टोटल टोटल टाइम। यस मैम, ऑप्शन ए। 7 आवर करेक्ट आंसर है, बट आपने कैसे बनाया मुझे नहीं पता। 10 ये है, 10 और अलग अलग है ना, देखो सेपरेटली फिल अ टैंक इन 10 आवर्स एंड 15 आवर्स, सेपरेट है। और दोनों को एक साथ ओपन कर दिया गया, लेकिन फिर पता चलता है कि लीक आउट हो रहा है 1/6 ऑफ फुल लीक जो भी है। तो इस पार्ट को भरेंगे तो टोटल कितना टाइम लगेगा, क्योंकि लीक आउट भी हो रहा है, तो जो आपने फिलअप किया है वो ब्लैंक भी हो जा रहा है, तो कंप्लीटली भरने के लिए ये पार्ट भी आपको फिर से भरना होगा। 7 आवर्स द करेक्ट आंसर। बनाया कैसे आपने विकास, बताएंगे? यस मैम, हम T1 को अलग करके बनाया और T2 को अलग से किया मैम, थोड़ा लेंदी प्रोसेस से बनाया। अच्छा, मैम 1/10 प्लस 1/15 इंटू T1 कर दिए तो T1 का वैल्यू मैम टोटल इक्वल टू 1/6 कर दिए, तो जिसका मुझे T1 वैल्यू आया 1 आवर मैम। और T2 का निकालने के लिए T1 प्लस मैम T1 में से माइनस कर दिए हम लोग 1/6 ब्रैकेट 1/15 और T1 का वैल्यू मैम, तो T2 मेरा 6 आवर आ जा रहा है टोटल, तो T1 प्लस T2 कर दिए तो 7 आवर आ गया मैम। 7 आवर लगे, हाँ ठीक है, ऐसे भी कर सकते। यस मैम, लेंदी प्रोसेस से थोड़ा करके बनाते। हाँ मतलब एक जो आपका, हाँ सीक्वेंशियली सॉल्व कर रहे हैं वैसे। यस मैम। इसमें अगर हम करेंगे तो ये जा रहा है, ये जो 10 करोगे ये 3 आया, ये 5 आया, तो कलेक्टिव रेट जो दोनों टैप को एक साथ ओपन कर रहे हैं, तो हम लोग तो दोनों की बात कर रहे हैं, तो जो सॉरी दिस इज 2 ना, दिस टर्म इज 2, सो टोटल 5 कलेक्टिव यूनिट आपका 5, दोनों नल चूंकि एक साथ काम कर रहा है तो हमारा इफिशियंसी यहाँ 5 यूनिट हो जाता है। अब ये 5 यूनिट जो है कलेक्टिव, ये इसमें आपने ये तो पूरा जो फिलअप होने वाला है उसके फॉर्म की अगर बात करें, लेकिन यहाँ 1/6 पार्ट जो है वो ओपन भी हो रहा है। जब ये अगर हम इस कैपेसिटी की बात करें तो देखो यहाँ टोटल 30 है और 1/6 जो है वो लीक आउट हो रहा है, तो हम लोग ये भी कर सकते हैं, इस लीक आउट को फिर से भरना होगा, सो दैट इज बीइंग मल्टीप्लाइड बाय दिस 30 जो ओवरऑल ले रहे हैं वो, एंड दिस इज बीइंग डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट हमारा जो रेट है, सो इससे एवरेज रेट मिल जाएगा। सो यहाँ से सिंपली 1 आवर आ जाता है, जो आपने T1 निकाला था, जो अभी विकास बता रहे थे ना 1 आवर, ये वाला यस मैम। कॉन्सेप्ट उसी पे बेस्ड है, तो ये टर्म आ जाता है। अब देखो इसमें टोटल 30 यूनिट्स है, और अगर हमारे पास टोटल कंबाइंड 5 यूनिट के टर्म में हम काम कर रहे हैं, तो 5 × 5 जो ये होगा 25, ये 25 यूनिट फिलअप कर दे रहा है, टोटल यूनिट जो है वो 30 है, तो 30 माइनस ये जो पोर्शन है वो खाली, मतलब 5 यूनिट आपका खाली रह जाता है, और 5 यूनिट जो खाली रहता है वो फिलअप होता है 1 - 1/6, क्योंकि 1/6 पोर्शन तो आप इससे भर लिए, तो 1 - 1/6 वाला जो पोर्शन है वो दूसरे, दैट मीन्स 25 ये अगर सॉल्व करोगे तो 6 - 1 5 हो जाएगा, 5 × 5 दैट इज 25/6,
ये जो टर्म आ रहा है वो आपको बता रहा है जो रेस्ट ऑफ द पोर्शन जो फिलअप हुआ है वो इससे हुआ। अब देखो अब लीकिंग वाला टर्म देखिए कितना टोटल लीक हुआ था। आफ्टर लीकिंग हमारे पास बचा क्या है, ये 5 यूनिट, और ये आपका उसी का जो रेट बढ़ने वाला वो बात कर रहा है। तो बचा आपका क्या, मतलब 5 यूनिट ये है। अल्टीमेटली सॉल्व करोगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा 25 जो लीकिंग वाला पोर्शन आफ्टर लीकिंग दिस टर्म, दिस इज बीइंग डिवाइडेड बाय 25/6, सो अल्टीमेटली 6 आवर्स ये आ गया और 1 आवर ये आया है, तो टोटल हमारा 7 आवर्स आ जाता है। ठीक है, इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, या फिर पूरे जिस फॉर्म से सॉल्व कर रहे हैं प्रोसेस से वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इस पर बेस्ड ऐसे हम लोग क्वेश्चंस बना सकते हैं। और भी देखो तो सेम ही टाइप का क्वेश्चन है, इससे ज़्यादा वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन तो इसमें आता नहीं है। Due to some problem, they work for this and this times their efficiency after the time of the problem. ये क्वेश्चन देखिए तो थोड़ा ट्विस्टेड है, बन सकता है सिर्फ ये वाला। 2 टैब्स है ए बी, चलिए हम लोग इसको फिर नेक्स्ट डे करते हैं।